अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत दिनों के बाद, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद, वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को फ़ील हुआ भी या नहीं कि मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। तो जी आज बहुत दिनों के बाद मैंने कहा चलें जी अब फिर से काम पे लग जाते हैं। बहुत दिन हो गए छुट्टी किए हुए। और ये छुट्टी जो है ना, ऐसी मुसीबत है ना कि जब भी इस छुट्टी को आप कर लेना तो बस छुट्टियों की आपको लत ही लग जाती है। फिर तो आपका दिल ही नहीं चाहता। जैसे कि वो छोटे होते थे ना, तो स्कूल जाते थे, तो एक दिन की भी अगर छुट्टी कर लें तो फिर कहते थे आज भी नहीं जाते, आज भी नहीं जाते। लेकिन अम्मी जो है ना डंडा लेकर भेज देती थी। तो यहाँ अम्मी का डंडा नहीं है, तो इसलिए फिर छुट्टी हो गई बहुत ही लंबी। तर मैंने कहा जी आज तो लाज़मी आना है। सॉरी सॉरी, खांसी भी हो गई, सांस फूलेगा, ज़ाहिर सी बात है, अब नया नया काम शुरू किया है तो इस तरह की चीज़ें तो होंगी। तो जी यहाँ बन रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ता मेरा बन नहीं रहा, नाश्ता मेरा बाहर से आया है। बहुत ज़ोरों का दिल चाह रहा था मेरा हलवा पूरी खाने का। थैंक्स टू मियाँ जी कि जिन्होंने मुझे इतने मज़े की हलवा पूरी ला कर दी। मैंने कहा जानी बड़ा दिल चाह रहा है, ज़रा प्यार से पटाना पड़ता है ना। ज़रा प्यार से बीवियों वाले जो है ना वो दिखानी पड़ती है ना। तो फिर मियाँ जी मान गए और फ़ौरन से पहले मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आए। उनके लिए मैंने बनाया पराठा और अपने लिए मंगाई पूरियाँ। और बस यहाँ बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, तो हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठकर जो है ना फिर नाश्ता किया धूप में। और बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ धूप में बैठ के नाश्ता करने में। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ हमारी वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरियाँ मैंने खूब छोलों के साथ, तरकारी के साथ लगा लगा के, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सालन खा खा के खाई। बस जब आपका दिल चाह रहा हो ना किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और फिर वो चीज़ आपको मिला, तो बड़ा ही मज़े लेके खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया मुझे ये खाकर। तो बस जी मैंने आपके लिए क्लिप बना लिए थे, तो मैंने कहा चले जी आज इन्हीं क्लिप से स्टार्ट करते हैं। और धूप आई हुई है बड़े मज़े की, और जैकेट जो है मैं अपने मियाँ जी की पहन कर बैठी हुई हूँ। धूप में भी मैंने अपने ऊपर जैकेट डाल ली है, थोड़ा सा कवर शवर करना था। मैंने कहा अब कौन उठ के जाए और दुपट्टे शुपट्टे लाए, तो जी मियाँ जी की बड़ा सा जैकेट है। और बड़ी कुछ सर्दी का सोच के मेरे मियाँ जी ने ये जैकेट ले ली थी। इसको देख देख के मुझे बार बार गुस्सा भी आता है कि इतनी बड़ी जैकेट लेने की क्या ज़रूरत थी। कौन सा हम मरी गिलगित बल्दिस्तान में रहते हैं जहाँ इतनी सर्दी होगी कि हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे। हमारे यहाँ तो थोड़े से दिन की सर्दी आती है, झटके मार मार कर आती जाती रहती है। आजकल भी बड़े मज़े की सर्दी हुई हुई है। तो बस यहाँ पर नाश्ते पानी से फ़ारिग होने के बाद जो है मेरी बिटिया रानी यहाँ पर बर्तन धो रही हैं। बिटिया रानी बर्तन धोती हैं और अम्मी जान जो हैं वो सफाई करती हैं। क्योंकि बिटिया रानी से ना सफाई नहीं होती, उनको जो है बड़ी मसले मसाइल होते हैं सफाई करने में। आदत नहीं है असल में, शुरू से ना उन्हें झाड़ू पोछे लगाने की ना ज़्यादा आदत नहीं है। वो कहती है एक दिन सफाई करो और 2 दिन अम्मी जान जब तक ज़रूरत नहीं है आप सफाई करती ही क्यों है। इस तरह के ऑब्जेक्शन जब वो करती है तो मैं कहती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से और तुम जाओ जाके बर्तन ही धो, मैं खुद ही सफाई कर लूँगी। क्योंकि मुझे तो जी रोज़ की सफाई करने की आदत है। जब तक मैं रोज़ाना सफाई ना करूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता कि एक दिन सफाई की और 2 दिन जी यही वाली सफाई चलती रहेगी, अब कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, सुबह रोज़ाना उठकर जिस तरह से मुँह हाथ धोना ज़रूरी है ना, इसी तरह से रोज़ाना सुबह सफाई करना भी ज़रूरी है। जब तक सफाई नहीं होती मुझे घर जो है अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को इस तरह की सफाइयों की आदत है कि सुबह उठ के जब तक सफाई नहीं होगी कोई काम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे दिन का आगाज़ ही नहीं हुआ। अगर हमने सफाई नहीं की तो हमें तो ऐसा लगेगा जैसे हमारा दिन शुरू ही नहीं हुआ। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और यहाँ आ गए जी मज़ेदार से ऑरेंजेस, किन्नू जिन्हें हम कहते हैं बड़े ही प्यार से और बड़े ही मज़े के आजकल ये किन्नू आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और सस्ते भी हैं, महंगे भी नहीं हैं। हर वक्त जो महंगाई का रोना रोते रहते हैं तो महंगे भी नहीं हैं, बल्कि जो है प्याज आजकल बड़ी महंगी हुई हुई है। प्याज से सस्ते ही हैं, प्याज से तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, आधी कीमत पे मिल रहे हैं। तो अच्छे बड़े वाले किन्नू भी 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, और छोटे वाले किन्नू जो है ना उनका जूस बनाकर पिए, बहुत ही मज़े का लगता है, वो तो और भी सस्ते मिल रहे हैं। तो ये किन्नू जो है अभी मेरे घर में भरपूर आते रहेंगे जब तक ये सस्ते रहेंगे, जब तक खूब खा लें। और जब ये पीक पे सीज़न होता है ना, उस वक्त इसका टेस्ट भी, इसका नहीं हर फ्रूट का ही टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। उस वक्त खूब आप लोग खा लें। उसके बाद जब वो महंगे हो जाए ना, तो फिर बिला वजह उनको देख देख के हसरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब ये महंगे हो गए हैं तो अब जो है हम खा नहीं सक रहे या कुछ भी, जो भी इस तरह की चीज़ें। और फिर वो उनमें टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस से हो जाते हैं, बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। अभी जो है बहुत मज़ेदार भी चल रहे हैं और अच्छे अच्छे से आ भी गए हैं। और साथ में टमाटर लेकर आई थी, बाकी धनिया पुदीना, और सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उसके लिए जो है ब्रेड और मक्खन शक्खन ये चीज़ें आई थी। और यहाँ पर जी अगेन कुछ सफाई सुथराई चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ गया जी क्लिप।
हाँ, हाँ, याद आ गया। वो ना लुबाबा जो है ना बीमार हुई हुई है, तो लुबाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको वोमिटिंग्स हो रही थी, तो उसने जो है ना उल्टी-शुल्टी कर दी थी, तो उसके बाद जो है ना ये बेडशीट जो है ना सारी ख़राब हो गई थी, थोड़ी बहुत ही हुई थी लेकिन फिर मैंने इसको सारा उतरवा के मैंने इनसे कहा कि जी नई बेडशीट बिछा दें, तो यहाँ पर नई बेडशीट बिछ रही है और उसकी तैयारी चल रही है। आपकी बहन जो है ना थोड़ी-थोड़ी भुलक्कड़ भी होती जा रही है, तो मज़ा आया इस तरह भी बात करके अच्छा लगा। हाँ, तो फिर बस वो बेडशीट चेंज करवाई थी, इसको पता नहीं क्या कुछ सीना जो है ना ख़राब हो गया, उसके सीने में थोड़ा-सा बलगम सा हो गया, रेशा सा हो गया, तो उसकी वजह से उसको जो है वोमिटिंग आ गई थी। तो उसकी वजह से सारा गंद बन गया था, तो उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह सब चेंज होना तो बनता था। तो फिर वो सब चेंज की और उसके बाद ये आपके साथ भी शेयर कर दी। इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जोड़-तोड़ करके मैं अपना एक पूरा व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मैं घर में ही रहती हूँ, घर से बाहर कहीं मेरा आना-जाना नहीं होता और बाहर जाने में जो है ना, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं कैमरे को हर जगह लिए-लिए साथ-साथ फिरूँ। अल्लाह करे कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ जाए और अगर जब वो मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी जो है वो डेली स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि फिर जो है ना मैं आराम से हर जगह वीडियोस बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अब जब घर में ही रहती हूँ तो फिर घर से ही जो छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ और कभी-कभी मुझे फिर ऐसा लगने लग जाता है कि अब रेगुलर वही-वही सब कुछ हो गया, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। बस इसी तरह चल रही है मेरी लाइफ़। दुआ करें प्लीज़ मेरा ये चैनल चल जाए। जब ये चल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगी। तो बस जी यही थी छोटी-सी वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे जो-जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द मिल जाएगी और देखें कितना अच्छा बेड सेट हो गया है ना और पीछे बाबा की छिप तस्वीर भी रखी है। तो बस जी यही कहना था आप लोगों से। इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ और इंशाल्लाह रेगुलर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।